يا من يرى. मौलाना इब्राहिम देवला साहब, ये नाम सिर्फ एक शख्सियत का नहीं बल्कि दावत के एक जिंदा जाज्बे का नाम है। एक बुजुर्ग दाई जिनके कदमों से दुनिया के हर कोने में तबलीग का नूर फैला। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक पल के लिए लगा कि शायद अब दावत का सफर रुक गया, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि जब नीयत साफ हो तो मौत भी दावत के रास्ते में रुक नहीं सकती। ये वाकया है उन दिनों का जब मौलाना इब्राहिम साहब अमेरिका के सफर पर थे, एक मुल्क जहां लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि आज एक ऐसी आवाज सुनेंगे जो दिल बदल देती है, जिंदगी का मकसद याद दिला देती है। अमेरिका के एक शहर में उनका बयान था। लोग दूर दूर से आए हुए थे। मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों जगह भीड़ थी। जब मौलाना साहब मिंबर पर बैठे तो सब आंखें उन पर टिक गईं। उन्होंने दावत के बारे में ऐसी बातें कही जो सीधा दिल के अंदर उतर गईं। वो कह रहे थे, जिंदगी का असल काम है दावत। हम यहाँ दुनिया बनाने नहीं आए, हम यहाँ आखिरत बनाने आए हैं। बयान खत्म हुआ। लोगों के चेहरे पर नूर था, दिलों में जज्बा था। मौलाना इब्राहिम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और एक कोने में जाकर बैठ गए। कुछ मिनट बाद उन्होंने अपना हाथ सीने पर रखा और धीरे से कहा, लगता है सीने में दर्द हो रहा है। सब लोग घबरा गए। किसी ने पानी लाया, किसी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन दर्द बढ़ता गया और उनके होंठों से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इट्स अ हार्ट अटैक। सबके चेहरे सेफ पड़ गए। एक पल के लिए लगा कि दावत का एक सितारा डूब गया। हॉस्पिटल के बाहर जमात के लोग जमा थे। किसी ने कुरान पढ़ना शुरू किया, किसी ने सजदे में गिरकर दुआ की। सब कहते रहे, या अल्लाह, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी तेरा दीन जिंदा करने में लगाई, उन पर अपनी रहमत नजील फरमा। वक्त गुजरता गया। रात का 1 बज गया, 2 बज गए। डॉक्टर बार बार बाहर आता, कहता, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। लेकिन सबका दिल बस एक दुआ कह रहा था, या अल्लाह, मौलाना इब्राहिम को सेहत दे दे। फिर सुबह का वक्त हुआ। अज़ान फजर की आवाज गूंज उठी। जमात के लोगों ने हॉस्पिटल के लॉन में सफ बनाई और फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी एक डॉक्टर दौड़ते हुए आया और बोला, ही इज ओपनिंग हिज आईज। सब दौड़कर अंदर गए। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, इट्स अ मिरेकल। वी थॉट ही माइट नॉट सर्वाइव, बट ही इज रिकवरिंग। मौलाना साहब ने आंखें खोली और उनके होठों से पहले लफ्ज निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी, शायद अभी काम बाकी है। सब लोग रो रहे थे। एक जवान ने कहा, मौलाना, अब आपको रेस्ट लेना चाहिए। मौलाना साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, दावत का काम कब रुकता है? दिल रुक जाए लेकिन दावत नहीं रुकनी चाहिए। उस दिन सबने समझा कि तबलीग सिर्फ बयान नहीं बल्कि अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत का काम है। कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारे। डॉक्टर ने डिस्चार्ज देते हुए कहा, यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट। लेकिन मौलाना इब्राहिम ने कहा, रेस्ट तो जन्नत में मिलेगा, अभी तो उम्मत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचना बाकी है। और वो फिर निकाल पड़े। मुल्कों का सफर फिर से शुरू हुआ। कभी अफ्रीका, कभी यूरोप, कभी एशिया। आज भी मौलाना इब्राहिम देवला साहब अपनी कमजोरी के बावजूद अल्लाह के दीन के काम के लिए सफर कर रहे हैं। वो हर बयान में कहते हैं, अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक करगुजारी नहीं, ये एक पैगाम है हम सब के लिए। अगर मौलाना इब्राहिम जैसे बुजुर्ग हार्ट अटैक के बाद भी तबलीग के काम में लगे रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? दावत का काम उनका नहीं, हम सबका जिम्मेदारी है। आज वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं और अपनी जिंदगी का हर पल इस काम में लगा रहे हैं। हमें भी ये समझना होगा कि जिंदगी का असल मकसद यही है। बिजनेस, नौकरी, दुनिया सब अपनी जगह, लेकिन दावत और तबलीग हम सब के लिए जरूरी है। क्योंकि मौलाना इब्राहिम देवला साहब ने सबक दिया है, दिल रुक सकता है लेकिन दावत नहीं रुकनी चाहिए। 1994 रेविंड के छोटे से कस्बे में लोग जमा हो रहे थे। मिट्टी के फ्लोर पर छोटी छोटी चट्टियां बिछाई गई थी और सिर्फ एक जज्बा था, दीन को जिंदा करना है। वो पहला रेविंड इज्तिमा था। दुनिया भर के दाई और बुजुर्ग वहां मौजूद थे। बीच में एक बुजुर्ग शख्सियत उठकर खड़े हुए, मौलाना यूसुफ कंदलावी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी पुरअसर आवाज में कहा,
कौन अपनी जिंदगी, अपनी जवानी और अपनी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करेगा? जब ये अल्फाज गुंजे, पूरी महफिल एकदम खामोश हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर चेहरा सोच में डूबा हुआ था। और फिर आगे की सफ में बैठे एक जवान उठ खड़े हुए। वो थे हाजी अब्दुल वहाब साहब। उन्होंने अपना हाथ उठाकर कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ करता हूं। महफिल में हलचल मच गई। लोग कहते थे, सुभान अल्लाह, यही तो असली कुर्बानी है। उसी वक्त एक और जवान दूर से ये मंजर देखकर रो पड़े। वो थे मौलाना इब्राहिम देवला साहब, जो उस वक्त हिंदुस्तान में तबलीग के काम में लगे हुए थे। बाद में जब उन्होंने इस वाकये का जिक्र किया तो आंसुओं के साथ कहा, जिस जाज्बे से हाजी अब्दुल वहाब साहब ने अपनी जिंदगी वक्फ की, उसी जाज्बे ने पूरी दुनिया में दावत का सिलसिला चालू रखा। और देखिए, आज उस फैसले का असर रैविन इज्तिमा दुनिया के सबसे इज्तिमात इज्तिमात में से एक है। लाखों लोग आते हैं और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, हम भी अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करते हैं। आज भी मौलाना इब्राहिम साहब अपनी कमजोरी के बावजूद मुल्कों का सफर करते हैं, लोगों को दावत देते हैं। वो कहते हैं, दीन का काम रुकना नहीं चाहिए। हाजी अब्दुल वहाब साहब जैसे लोग हमें रास्ता दिखा कर गए हैं, और हमारे लिए भी ये वाकया एक पैगाम है। अगर हम भी अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा तबलीग के काम में लगाएं, तो शायद अल्लाह हमसे भी अपना दीन का काम ले ले। यही तो जिंदगी का असल मकसद है, अल्लाह के दीन के लिए जीना और उसके दीन के लिए मरना। एक सफर का वाकया है। मौलाना इब्राहिम देवला साहब एक छोटी जमात के साथ अफ्रीका के एक मुल्क में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि लोग दीन से दूर हैं, न नमाज न मस्जिद का माहौल। एक दिन रात में उन्होंने सब जमात वालों से कहा, भाइयों, अगर हम सिर्फ कलाम करते रहे और लोगों तक नहीं पहुंचते तो ये दावत अपनी रूह खो देगी। सुबह सुबह मौलाना साहब खुद निकाल पड़े, घर घर जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, एक एक को प्यार से कह रहे थे, भाई, अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद से भेजा है। एक बुजुर्ग ने पूछा, आप इतनी दूर हिंदुस्तान से सिर्फ हमें मिलने आए हैं? मौलाना साहब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि हमें यकीन है कि हर मुसलमान में दावत देने की ताकत है, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके ये अल्फाज सुनकर लोग रो पड़े। उस बस्ती में पहली बार अजान की आवाज गूंजी। मस्जिद में लोग जमा होने लगे और दावत का नया सिलसिला चालू हो गया। आज मौलाना इब्राहिम साहब के ये अल्फाज हर दाई के लिए मिसाल हैं। दावत का काम किसी एक बुजुर्ग, किसी एक मरकज या किसी एक मुल्क का काम नहीं, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक हर मुसलमान दाई नहीं बनेगा, दीन दुनिया में पूरा नहीं पहुंचेगा।